गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 क्या है? देखिए, व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड। क्या लॉन्ग है और क्या राउंड है? लुक अराउंड। विद्या दीदी आस्क्ड ऑल द चिल्ड्रन टू सिट इन ए सर्कल। विद्या दीदी सभी बच्चों को क्या बोलती है? एक सर्कल में बैठने के लिए। और वो बोलती हैं व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। क्या लॉन्ग है, क्या राउंड है? लुक अराउंड, लुक अराउंड। ठीक है, अपने आसपास देखो कि क्या लॉन्ग है और क्या राउंड है। माई पेंसिल बॉक्स इज लॉन्ग एंड माई बॉल इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। एक लड़की बोलती है कि मेरी पेंसिल बॉक्स लंबी है और मेरी बॉल जो है राउंड है। एक लड़की क्या बोलती है कि मेरी पेंसिल बॉक्स तो लंबी है और मेरी जो बॉल है वो क्या है? राउंड है। लुक अराउंड, लुक अराउंड। ये लड़की क्या बोलती है कि मेरी पेंसिल बॉक्स तो जो है वो लंबी है और बॉल जो है वो राउंड है। लुक अराउंड, लुक अराउंड। फिर एक लड़का बोलता है माई लेग्स आर लॉन्ग एंड माई फेस इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। मेरी लेग्स तो लंबी है और मेरा फेस जो है वो राउंड है। लुक अराउंड, लुक अराउंड। माई लेग्स आर लॉन्ग एंड माई फेस इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। मेरी लेग्स लंबी है और मेरा फेस जो है राउंड है। लुक अराउंड, लुक अराउंड। आगे है ड्रॉ राउंड ऑब्जेक्ट्स इन सर्कल। इस सर्कल में आपको राउंड ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं एंड लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स इन रेक्टेंगल। और लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं इस रेक्टेंगल में। ठीक है, आपको जो है राउंड ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं इस सर्कल में और लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं इस रेक्टेंगल में। ठीक है, तो देखो जैसे लेमन है। लेमन क्या है? राउंड होता है। ठीक है, लेमन राउंड होता है। पंपकिन होता है, पंपकिन भी राउंड ही होता है। ठीक है, ओके। क्वाइन है, क्वाइन राउंड होता है। ठीक है, अब लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स इस रेक्टेंगल में रखने हैं हमें। तो जैसे रोड होती है, ये क्या होती है? लॉन्ग होती है। ठीक है, पेंसिल होती है, ये क्या होती है? लॉन्ग होती है। पेन होता है, ये क्या होता है? लॉन्ग होता है। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है? मैच द ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमिलर इन शेप। उन ऑब्जेक्ट्स को आपको मैच करवाना है जो कि शेप में क्या हो? सिमिलर हो। जैसे कि ये ड्रम है, ये किसके जैसा है? इस कैंडल के जैसा। ठीक है, सो इसको हम इससे मैच करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये फुटबॉल। फुटबॉल जो है वो शेप में किसके जैसी है? इस बॉल के जैसी। तो हम जो है इसको इससे मैच करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के जैसा है शेप में। ठीक है, तो हम इसको इससे मैच करवा देंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के जैसा है, किसमें? शेप में। ये जो कैप है इस कोन की जैसी है शेप में। ठीक है, करवा दिया है हमने मैच। अब आगे चलो। आगे क्या दे रखा है? टेक द शेप विच इज सिमिलर टू बॉल। उन शेप्स को आपको टिक करना है जो कि बॉल के सिमिलर है। ठीक है, तो ये शेप बॉल के सिमिलर है। ठीक है, ओके। ये बॉल के सिमिलर नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब आगे क्या दे रखा है? टिक द शेप विच इज सिमिलर टू कैप। आपको उस शेप को टिक करना है जो कि कैप के सिमिलर है। तो ये जो शेप है ये कैप के सिमिलर है। ठीक है, ये शेप कैप के सिमिलर नहीं है, ये भी नहीं है और ये शेप भी कैप के सिमिलर नहीं है। ई पार्ट में क्या दे रखा है? टिक द शेप विच इज सिमिलर टू ग्लास। आपको उस शेप को टिक करना है जो कि ग्लास के सिमिलर है। तो बॉल जो है ग्लास के सिमिलर है? नो। और ये जो वाटर बोतल है ये ग्लास के सिमिलर है? यस। ठीक है, ये बॉक्स ग्लास के सिमिलर है? नो। ये स्कूल बैग ग्लास के सिमिलर है? नो। एफ पार्ट में क्या दे रखा है? टिक द शेप विच इज सिमिलर टू मैच बॉक्स। आपको इन चारों शेप्स में से उन शेप्स को टिक करना है जो कि मैच बॉक्स के सिमिलर हो। तो ये जो शेप है ये मैच बॉक्स के सिमिलर है? नो। ये जो बॉल है ये मैच बॉक्स के सिमिलर है? नो। और ये जो बॉक्स है ये मैच बॉक्स के सिमिलर है? यस। ये जो कोन है ये मैच बॉक्स के सिमिलर है? नो। आगे छोटी सी स्टोरी दे रखी है, वाइज ग्रैंडमदर। ठीक है, बुद्धिमान दादी माँ। वंस देयर वाज ए लिटिल लैम हु वाज गोइंग टू मीट हर ग्रैंडमदर। एक बार एक छोटा सा भेड़ का बच्चा था
जो कि अपनी दादी माँ से मिलने के लिए जा रहा था। द वुल्फ saw the lamb and wanted to catch her. वुल्फ ने यानी भेड़िए ने उस लैम को, भेड़ के बच्चे को देखा और उसको जो है वो कैच करना चाहता था। तो इस पर लैम ने क्या बोला, प्लीज डोंट ईट मी नाउ, लेट मी फर्स्ट गो टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस एंड ग्रो वीट। कृपया मुझे अब मत खाओ, मुझे मेरी दादी माँ के पास जाने दो और बड़ा होने दो। तो इस पर भेड़िए ने क्या बोला, ओके यू मे गो, ठीक है तुम जा सकते हो। फिर इसके बाद क्या हुआ, द लैम टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द वुल्फ टू हर ग्रैंड मदर। ठीक है, लैम ने जो है सब कुछ बता दिया, किसको, अपनी दादी माँ को, किसके बारे में, उस भेड़िए के बारे में। ग्रैंड मदर गोट एन आइडिया एंड पुट द लैम इनटू ए ढोलक एंड रोल्ड इट बैक टू हर हाउस। उसकी दादी माँ ने क्या कहा, ये रही उसकी दादी माँ, ठीक है, उस लैम की दादी माँ ये है, ठीक है, ये, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने उस लैम को ढोलक में छिपा लिया और रोल करते हुए वापस घर ले आई। द ढोलक रोल्ड वेरी फास्ट एंड द वुल्फ स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड इट। ये जो ढोलक है ये बहुत ज्यादा फास्ट रोल कर रहा था, यानी मूव कर रहा था आगे की तरफ। तो वुल्फ ने क्या किया, उसके पीछे दौड़ना स्टार्ट कर दिया, भेड़िए ने उसके पीछे दौड़ना स्टार्ट कर दिया। The wolf could not catch the lamb and she reached home safely. ठीक है, जो भेड़िया है वो लैम को कैच नहीं कर सका और जो लैम है वो सेफली अपने घर पहुंच गया। इसके बाद इस लैम ने क्या बोला, थैंक्स दादी, दादी थैंक यू। लेट अस स्लाइड, चिल्ड्रन आर प्लेइंग कैरम एज शोन बिलो। ये बच्चे जो हैं ये क्या खेल रहे हैं, कैरम। यू कैन ऑल्सो प्ले एंड सी हाउ ए स्ट्राइकर स्लाइड्स टू रीच द कॉर्नर। ठीक है, आप खेल सकते हैं इस कैरम को और ये देख सकते हैं कि स्ट्राइकर जो है कैसे स्लाइड करता है कॉर्नर तक पहुंचने में। माई स्ट्राइकर रोल्ड इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग। मेरा स्ट्राइकर जो है उसने रोल किया है स्लाइड करने की जगह। ठीक है, मेरे स्ट्राइकर ने रोल किया है स्लाइड करने की जगह। ठीक है, ये लड़का बोलता है माई स्ट्राइकर रोल्ड इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग। मेरे स्ट्राइकर ने रोल किया है स्लाइडिंग करने की जगह। आगे उसने दे रखा है राइट आर फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड एस फॉर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स इन द सर्कल गिवन इन द बिलो पिक्चर। ये आपको एक पिक्चर दे रखी है, ठीक है, ये पिक्चर दे रखी है। इस पिक्चर में आपको जो है सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है। ठीक है, देखो ये जो लड़की है इस कोन को क्या करवा रही है, स्लाइड करवा रही है। तो इस सर्कल में हम क्या लिखेंगे, एस। ठीक है, ठीक है, आगे आगे चलो। ये जो लड़का है इसके पास ये हैट है, ठीक है, इसको भी ये क्या करवा रहा है, स्लाइड। लेकिन ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये देखो ये रोल करता हुआ आ रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो हम इसे क्या लिखेंगे, आर इस सर्कल में। ये जो बॉक्स है माउस, इसे क्या करवा रहा है, स्लाइड। ठीक है, माउस जो है इस बॉक्स को क्या करवा रहा है, स्लाइड। ठीक है, ये जो बॉल है इसको हम क्या करवा सकते हैं, रोल। ठीक है, ये जो लड़की है इस ऑब्जेक्ट को क्या करवा रही है, रोल। ये एक लड़का है और ये एक लड़की है। ठीक है, इसके हाथ में एक ग्लास है, इसके हाथ में ये क्या है, एक बोतल है। तो जब ये इसको मतलब कि दोनों इन मतलब ग्लास को और बोतल को जब डस्टबिन में डालेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है बेटा क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। ठीक है, आगे बेटा उसने क्या दे रखा है, कलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स एंड सी इफ दे रोल और स्लाइड। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कीजिए आप अपने सराउंडिंग से। ठीक है, और देखिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट रोल कर सकता है और कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड कर सकता है। ठीक है, जैसे रबर ले लेना, ठीक है, शार्पनर ले लेना, पेंसिल ले लेना, बुक ले लेना। ठीक है, और इनमें देखना कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड कर सकता है और कौन सा ऑब्जेक्ट रोल कर सकता है। आगे क्या है, डू यू सी थिंग्स विच कैन डू बोथ रोल एंड स्लाइड, इफ यस डिस्कस इन द क्लास।
क्या आप ऐसी चीजें भी देखते हो जो दोनों चीजें कर सकता हो, रोल भी कर सकता हो और स्लाइड भी कर सकता हो? यस, जैसे कि कैरम कॉइन्स हैं, ठीक है। जो कैरम कॉइन्स होती हैं वो रोल भी कर सकती हैं और स्लाइड भी कर सकती है, ठीक है। आगे है थिंक एंड डू, फाइंड वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स रोल, स्लाइड और डू बोथ, पुट राइट और रॉन्ग, ठीक है। आपको बताना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स रोल कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। आपको जो है राइट और रॉन्ग का साइन डालना है। फर्स्ट कॉलम में ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, सेकंड कॉलम में हमें ये बताना है कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रोल कर सकते हैं या नहीं। थर्ड कॉलम में हमें बताना है कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्लाइड कर सकते हैं या नहीं। फोर्थ कॉलम में हमें बताना है कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं क्या वो दोनों कर सकते हैं, यानी रोल भी कर सकते हैं और स्लाइड भी कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो में हमें दे रखा है क्या, फुटबॉल। फुटबॉल रोल कर सकता है, यस कर सकता है फुटबॉल रोल, यस फुटबॉल रोल कर सकता है। स्लाइड कर सकता है फुटबॉल, यस इट कैन स्लाइड। क्या ये दोनों चीजें कर सकता है, रोल एज वेल एज स्लाइड? यस, ठीक है, कर सकता है ये दोनों। उसके बाद है बॉक्स, बॉक्स रोल कर सकता है? नो, बॉक्स जो है रोल नहीं कर सकता, नो। स्लाइड कर सकता है? यस, बोथ रोल एंड स्लाइड कर सकता है? नो। उसके बाद है बुक, बुक रोल कर सकती है? नो। स्लाइड कर सकती है? यस, दोनों चीजें कर सकती है? नो। आगे दे रखा है एप्पल, एप्पल रोल कर सकता है? यस। स्लाइड कर सकता है? यस। दोनों चीजें कर सकता है? यस। वाटर बोतल है, रोल कर सकती है? यस। स्लाइड कर सकती है? यस। दोनों चीजें कर सकती है? यस। आगे ये कैन दे रखी है, कैन रोल कर सकती है? यस। स्लाइड कर सकती है? यस। दोनों चीजें कर सकती है, रोल एंड स्लाइड? यस। आगे ये स्पून दे रखी है, स्पून रोल कर सकती है? नो। स्लाइड कर सकती है? यस। दोनों चीजें कर सकती है? नो। कोन दे रखी है आगे, कोन रोल कर सकती है? यस। स्लाइड कर सकती है? यस। ठीक है, दोनों चीजें कर सकती है? यस। सो इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 होता है कंप्लीट। थैंक यू।